तो हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी राइज पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे। और ये जो एमसीक्यू होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। इसमें 6 से 12 क्लास के एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा। ये एमसीक्यू इस तरीके से होंगे आपका कि जो एनसीईआरटी है वो पूरी रिवाइज हो जाए, मतलब कि 6 से 12 तक की पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी एमसीक्यू के थ्रू। इसको कैसे हम पढ़ेंगे, तो इसमें जो क्वेश्चन दिए होंगे उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करने के बाद में फिर देखेंगे कौन सा इसमें इसका ऑप्शन सही होगा। इसमें हम पीवाईक्यू भी शामिल करेंगे। पीवाईक्यू शामिल करने का मतलब है जो यूपीएससी में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, या एनडीए सीडीएस में या जियो साइंटिस्ट में अगर कोई सवाल पूछा गया है तो उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे चैप्टर वाइज। तो आज के इस वीडियो में हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी शुरू की है। 11th क्लास की एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है उसको हमने शुरू किया है। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा। उसमें क्वेश्चन क्या कहता है पहले पढ़िए, आप खुद से इसको करिए। उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन देखेंगे कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्थिति और विस्तार, मतलब पहला क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, भारत की स्थिति और विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन कहता है सही है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि ये देखना है कि कथन सही है कि गलत है। यहाँ पर क्या कहता है कि कौन सा कथन सही है। तो भारत, पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत की अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर तक है। तो पहले इसको क्या करते हैं, पहले हम समझते हैं इसको मैप पर। ये जो मैप है ये 9th क्लास की एनसीईआरटी की जो पहला चैप्टर है उससे लिया गया है। आप इस पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विस्तार है, इसमें विस्तार में क्या है कि जैसे विस्तार की बात करेंगे तो अक्षांश के बेसिस पर और देशांतर के बेसिस पर, मतलब लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल विस्तार की बात की जा रही है। अक्षांश और देशांतर के बेसिस पर इसका विस्तार की बात की जा रही है। देखिए अक्षांश के बेसिस पर जो विस्तार की बात करेंगे तो कितनी है, यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर, तो यहाँ से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट और कहाँ तक जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। अब यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि भाई अक्षांश हो या देशांतर। अगर अक्षांश है तो उसका सब हम नॉर्थ लिखेंगे या साउथ लिखेंगे। देशांतर तो हम क्या लिखेंगे, ईस्ट या वेस्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर भी हम अक्षांश की बात कर रहे हैं, तो अक्षांश की जब बात करेंगे तो क्या लिखेंगे। तो देखिए इंडिया का जो स्थिति है, इंडिया का जो लोकेशन आपने देखा होगा कि इंडिया का जो लोकेशन उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसलिए इंडिया के रेफरेंस में जब भी कोई अक्षांश की बात आएगी तो उसमें हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 8 डिग्री 4 मिनट क्या नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट क्या होगा नॉर्थ होगा। और 37 डिग्री 6 मिनट क्या होगा नॉर्थ होगा। अब देखिए आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन हो सकता है, ये तो साउथ में है, फिर यहाँ पर हमने नॉर्थ, यहाँ पर नॉर्थ क्यों लिख दिया। तो हम इंडिया का डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, हम अक्षांश रेखाएं देख रहे हैं। और अक्षांश रेखाएं किसके हिसाब से डिसाइड होंगी, वो भूमध्य रेखा के हिसाब से डिसाइड होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर भारत के बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा निकलती है, और कर्क रेखा यहाँ पर है। इसका मतलब है कि 0 डिग्री यानी अच्छा, यहाँ पर विषुवत रेखा कहीं ना कहीं होगी। तो विषुवत रेखा से ऊपर है नॉर्थ में भारत, इसलिए हम यहाँ पर इंडिया के रेफरेंस में जो अक्षांश होगा में क्या लिखेंगे, हमेशा नॉर्थ लिखेंगे। तो आप देख रहे होंगे एक यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे अंडमान निकोबार में जो ग्रेट निकोबार वाला द्वीप है वहां पर क्या लिखा हुआ है 6 डिग्री 45 मिनट, यहाँ भी लिखा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी नॉर्थ लिखेंगे। अब देखिए दो विस्तार हो गया। अगर आपसे पूछता है कि संपूर्ण भारत का विस्तार क्या है, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक होगा, करेक्ट। लेकिन अगर बात करता है मुख्य भूमि की, बात करता है भाई मुख्य भूमि क्या है भारत की, तो ये आपको मुख्य भूमि दिखाई दे रही होगी। तो इसका विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में इसका विस्तार है। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, पहला स्टेटमेंट इसमें है कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट से। तो चलो ठीक है, यहाँ तक बात मान सकते हैं। लेकिन 36 डिग्री 6 मिनट नहीं है, कितना है 37 डिग्री 37 डिग्री क्या है 6 मिनट, वो भी क्या नॉर्थ। इसका मतलब है पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ऐसे ही क्या करते हैं, देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। भाई देशांतरी विस्तार कहाँ पर है, तो आप देखेंगे ये देशांतरी जो विस्तार है वो कहाँ पर है, वो यहाँ से शुरू है, वो इसमें यहाँ से स्टार्ट है इसका देशांतरी विस्तार, गुजरात से यहाँ पर और यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो जैसे अक्षांश में हम उत्तर दक्षिण लिखते हैं, नॉर्थ साउथ लिखते हैं, वैसे देशांतर में क्या करते हैं पूर्व पश्चिम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर एक जीरो लाइन होगी, जिसको क्या बोलते हैं जीरो जीएमटी, जीरो जीएमटी होगी। तो जो जीरो जीएमटी है इससे क्या होगा, इससे डिसाइड होता है कि किधर पूर्व है किधर पश्चिम है देशांतर में। तो भारत इस जीरो जीएमटी मतलब 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसके पूरब में है, इसके पूरब में है। इसलिए एक बात ध्यान रखना है कि जब भी भारत में देशांतर पूछेगा तो क्या लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे। तो भारत में देशांतर की शुरुआत कहाँ से है, भारत में देशांतर की शुरुआत देखेंगे आप तो 68 डिग्री 68 डिग्री
यहाँ पर देखेंगे 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और क्या लिखेंगे इसमें? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ भी ईस्ट लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ईस्ट। यहाँ पर वेस्ट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम इसमें दिशा को निर्धारित नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम देशांतर को समझ रहे हैं कि देशांतर क्या है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है मुख्य भूमि का। और देशांतर की बात करेंगे तो क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक और इंपॉर्टेंट बात अगर देखें कि इसके बीच में दोनों का डिफरेंस कितना आता है, तो इसके बीच में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। लगभग क्या होता है? 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। मतलब कि ये जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, इसके बीच में भी 30 डिग्री का लगभग डिफरेंस आता है, और जो देशांतरी विस्तार है उसमें भी लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। इसलिए अगर आप इसका ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है, इसमें आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट दोनों ईस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर इसमें केवल 2 सही होगा, पहला सही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहता है कि भारत की स्थिति के संबंध में भारत की विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का मतलब यहाँ पर है कि जो लक्षद्वीप है अंडमान निकोबार को छोड़ करके मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से और से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। फिर कहता है भारत की मुख्य भूमि पूर्व में अरुणाचल से पश्चिम में राजस्थान तक फैली हुई है। अब यहाँ पर हम फिर से मैप को देखते हैं, मैप से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अभी आपने जस्ट देखा है इस पे कि इसका जो विस्तार है वो 37 डिग्री से है। ये 37 डिग्री कहाँ पर है? अगर आप देखेंगे ये 37 डिग्री कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा लद्दाख में। ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा लद्दाख में। लद्दाख में हो जाएगा। और यहाँ पर 8 डिग्री फॉर्मेट है, कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और यहाँ पर देखेंगे ये कहाँ पर हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। और यहीं पर आप देखें ये कहाँ पर है? तो गुजरात में। गुजरात में किस जगह पर है? सरक्रीक वाली जगह पर। ये किस जगह पर है? सरक्रीक। अरुणाचल में किस जगह पर है? तो किबिथु, किबिथु। लद्दाख में यहाँ पर देखेंगे तो इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे मतलब कि जो ग्रेट निकोबार यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका विस्तार आप देखेंगे तो यहाँ पर इंदिरा मतलब कि पूरा नॉर्थ में ये जो विस्तार है वो लद्दाख से लेकर के मतलब जो इंदिरा कॉल है यहाँ से लेकर के। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ये वाला हिस्सा कहाँ पर है? ये वाला हिस्सा पीओके में आता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इसका विस्तार श्रीनगर है, श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में है, कन्याकुमारी तक है। और इसका जो पूरब से पश्चिम विस्तार है वो कहाँ पर है? तो अरुणाचल से गुजरात है, ना कि राजस्थान। राजस्थान यहाँ पर नहीं है, राजस्थान यहाँ पर नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट दूसरा गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि यहाँ पर राजस्थान नहीं है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर गुजरात है। पहला स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब है कि कथन एक सही है। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत की विचार कथनों पर विचार कीजिए, विचार कीजिए यहाँ पर। फिर कहता है स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1 है भारत की अक्षांशीय देशांतरी विस्तार 30 देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो हमने इसको भी देखा था, कितना विस्तार है? लगभग 30 डिग्री। फिर क्वेश्चन अगला स्टेटमेंट कहता है भारत के उत्तर से दक्षिण, कहाँ से? उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। तो ये तो मैंने आपको बता दिया अभी, ये मैंने आपको बता दिया। अब इस चीज को फिर से मैप पर देखते हैं। अगर आप मैप पर देखेंगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है, यहाँ पर देखेंगे ये उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है कितना है? यहाँ से यहाँ कितना है? 3214। और यहाँ से यहाँ देख रहे तो कितना है? 2933। मतलब कि पूरब से पश्चिम 2933 है, और उत्तर से दक्षिण कितना है? यहाँ पर देखिए 3214 किलोमीटर। तो इसका मतलब है ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा?
सभी तीनों इसका आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है इसमें? 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है। फिर क्या कहता है? विश्व के देशों में मानक समय रेखा का देशांतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? देशांतर। ठीक है। इसको हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अक्षांश देशांतर के बारे में समझते हैं। आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर और यही है जीएमटी, मतलब कि ग्रीनविच मीन टाइम है। इससे क्या होता है? इससे समय का निर्धारण होता है। इससे क्या होता है? समय का निर्धारण होता है। करेक्ट? दूसरी बात, जब इससे आप पूरब में जाएँगे तो टाइम प्लस होगा, इसके पश्चिम में जाएँगे तो क्या होगा? टाइम माइनस होगा। और एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ा उसको मैंने पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी की 6th क्लास है, उसका चैप्टर नंबर 2 है, उसमें अक्षांश देशांतर वहाँ पे बताया गया है कि जो पृथ्वी है उसकी 2 गतियाँ हैं। ये चैप्टर 3 में बताया गया है कि पृथ्वी है जो उसकी 2 गतियाँ हैं। इन 2 गतियों में अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने एक्सिस पर घूमती है और पश्चिम से पूरब घूमती है। ठीक है? पूरा चक्कर मतलब एक चक्कर यानी 360 डिग्री का चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। इसका मतलब हुआ अगर हम 24 घंटे को देखें 360 डिग्री के हिसाब से, तो 1 घंटे में कितना होगा? तो 360 बटे 24 बराबर 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूम रही है? 15 डिग्री घूम रही है। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी जिसको घूर्णन गति बोलते हैं, उसपे कितना घूम रही है? 15 डिग्री घूम रही है। दूसरी बात, अगर 1 घंटे में 15 डिग्री, तो आधे घंटे में कितना होगा? साढ़े 7 डिग्री होगा। और इसी आधे घंटे को क्या लिख सकते हैं? 30 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 30 मिनट में कितना होगा? साढ़े 7 डिग्री यहाँ पर होगा। बात समझ में आ गई? तो जब 0 से पूरब में जाएँगे, 0 से पूरब में जाएँगे तो क्या होगा? 1 घंटे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा और पश्चिम में जाएँगे तो क्या होगा? 1 घंटे माइनस करना पड़ेगा। कब? जब 15 डिग्री चला जाएगा तब। अब आइए इस पे देखते हैं। ये 0 है। 0 से जब आप पूरब में जाएँगे, मतलब कि ये कह सकते हैं जब आप 0 से पूरब में जाएँगे, जैसे यहाँ पर, या पश्चिम में जाएँगे, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर। कितना? 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री। ये क्या है? 15 डिग्री। अच्छा, ये आपने पढ़ा होगा अक्षांश देशांतर में कि जब 0 से आप ईस्ट में जाएँगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जब 0 से ईस्ट में जाएँगे, तो वहाँ पे ईस्ट लिखेंगे और जब 0 से वेस्ट में जाएँगे तो क्या लिखेंगे? वेस्ट लिखेंगे। करेक्ट? तो ऐसे-ऐसे करके 15-15 डिग्री मतलब यहाँ पर क्या होगा? 1 घंटे प्लस होगा, 1 घंटे प्लस होगा। बात क्लियर हो गई? तो अगर इंडिया की बात करो भाई, इंडिया की बात करो तो इंडिया में मैंने बताया, अभी आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि दोनों देशांतर के बीच में पूर्वी ये क्या है? ये पश्चिमी देशांतर है इंडिया का, ये पश्चिमी देशांतर है और ये क्या है? पूर्वी देशांतर। करेक्ट? तो इसके बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30। 15 डिग्री में 1 घंटा, 15 डिग्री कितने में चलता है? 1 घंटे में। तो 30 डिग्री 2 घंटे। मतलब कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होगा। लगभग कितने घंटे का डिफरेंस होगा? 2 घंटे का डिफरेंस होगा। ये एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात दूसरी बात क्या है? भारत का अगर आईएसटी देखेंगे, मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय समय है वो किससे काउंट होता है? जीएमटी से। लेकिन अगर भारत का टाइम देखेंगे तो किससे डिसाइड हो रहा है? आईएसटी से। आईएसटी की वैल्यू कितनी है? 82 एंड हाफ, मतलब कि साढ़े 82। और साढ़े 82 क्या है? देशांतर। तो मैंने आपको बताया था जब भी देशांतर के बारे में बात करेंगे और इंडिया के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? ईस्ट, मतलब कि भारत का देशांतर कितना है? भारत का जो आईएसटी है उसका देशांतर कितना है? साढ़े 82 डिग्री ईस्ट। क्लियर है? अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं इसमें। कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो ईस्ट में जाना है, वेस्ट से मतलब नहीं है, अब ईस्ट में जाना है। जब आप ईस्ट में जाएँगे तो क्या होगा? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि ईस्ट में इधर जाएँगे ऐसे, ठीक? तो ये कितना हो गया? 15 हो गया, फिर 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा,
60 हो जाएगा, उसके बाद 75 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 90। यहाँ पर क्या होगा 75 और फिर 90, लेकिन क्या होगा ईस्ट होगा, 90 ईस्ट होगा। अब आप देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे क्या 1 घंटा जुड़ता जाएगा, 1 घंटा यहाँ पर जुड़ता जाएगा क्योंकि हम ईस्ट में जा रहे हैं, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें इंडिया के आईएसटी पर रहना है। अब इंडिया के आईएसटी की बात करोगे तो क्या होगा, इसके बीच में होगा। क्यों? क्योंकि 75 में कितना जोड़ोगे 7.5, तो कितना हो जाएगा 82.5। तो भारत का ये क्या है आईएसटी, आईएसटी है ये, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है यहाँ, ठीक है। अब देखिए कि जब जीरो से आप आगे जाएंगे 75 तक तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, कितने घंटे हो गया 5 घंटे हो गया। 90 पे जाना नहीं है, 75 पे रहना नहीं है, हमें 82.5 पे रहना है। तो सॉरी 75 से जब 82.5 जाओगे तो कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पर आप देखो कितना बढ़ रहा है 7.5। और मैंने अभी आपको बताया था जब 7.5 डिग्री चलेगा तो टाइम कितना होगा, आधे घंटे मतलब कि 30 मिनट, और कितना हो जाएगा 30 मिनट। यहाँ से कितना हो जाएगा 30 मिनट। तो भारत, ये जीएमटी और ये भारत, इससे हमेशा 5.5 घंटे आगे रहेगा। 5.5 घंटे क्या रहेगा, आगे ही रहेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और ये कहाँ, ग्रीनविच लाइन कहाँ से निकलती है, लंदन से। तो भारत का समय लंदन के समय से हमेशा क्या होगा, आगे होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 12 बजा है तो यहाँ पर कितना बजा होगा, 5:30 बजा होगा। बात क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दुनिया में अगर आप जीएमटी से इंडिया तक आएंगे तो बीच में कोई ना कोई कंट्री पड़ेगी, तो वहां पर भी टाइम जो होगा वो किसके बेसिस पे होगा, वो देशांतर के बेसिस पर ही उसको काउंट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं वो ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या कहता है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी, सबसे पश्चिमी भागों के बीच में कितने घंटे का अंतर, लगभग 2 घंटे का। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा है विश्व के देशों में मानक समय देशांतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही है, हमने देख लिया। इंडिया का निर्धारित है और बाकी अलग अलग देशों का भी निर्धारित है, इसलिए क्या होगा इसका आंसर कथन दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 5 की आप बात करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है भारतीय मानक समय रेखा, मतलब आईएसटी की बात की जा रही है इसमें। अभी हमने देखा ही था थोड़ा देर पहले, आईएसटी की बात की जा रही है। तो पहली बात आपके दिमाग में यह आनी चाहिए, इंडिया की आईएसटी कितनी है, 82.5 डिग्री क्या पूर्व, पूर्व है। इसके बारे में बात की जा रही है कि 30 डिग्री देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा चुना गया है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय रेखा, जिसको क्या बोलते हैं जीएमटी, से 5.5 घंटे आगे है। और कैसे आगे हमने डिस्कस कर लिया, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। फिर ये पहला स्टेटमेंट का गलत है कि सही है, अब इसको देखिए पहले में क्या लिखा हुआ है। पहले में लिखा हुआ है कि 30 डिग्री देशांतर को भारतीय मानक देशांतर चुना गया है, तो गलत। क्यों? क्योंकि 30 नहीं है, कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा कथन सही है, तो पहला गलत है और सही कौन सा है, तो इसमें दूसरा कथन सही है। तो दूसरा कथन क्या है, सही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि भारत के समय मानक समय रेखा, मतलब कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के भारत के विभिन्न राज्यों से गुजरता है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। देखिए पहला सवाल तो ये है कि जो इंडिया, जो आईएसटी है, जो आईएसटी है वो कौन कौन से स्टेट से पास होता है, कितने स्टेट से पास होता है। और दूसरा है जो इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि कर्क रेखा निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पास होती है, वो कितने स्टेट से पास होती है, कितने स्टेट से पास होती है। तो आईएसटी इंडिया के 5 स्टेट से पास होती है, 5 स्टेट से पास होती है। कौन सी है, तो एक है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 वो स्टेट है जिनसे वो पास होती है। पहला सवाल तो यही पूछ सकता है कि कहाँ से पास नहीं होती है, ठीक। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, मानक देशांतर, मानक देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर राज्य से गुजरती, क्रम बताना है। तो ये तो हमने समझ लिया यहाँ पर कि यहाँ पर ये 5 स्टेट है जिनसे पास होती है। एक आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क ये रहेगा
कि आप ये देख लीजिएगा कि इसमें जो भी इसकी राजधानियाँ हैं, मतलब कि जिन स्टेट से पास होती है, इन स्टेट्स की जो राजधानियाँ हैं, वो राजधानियाँ कौन से इसके पूर्व में, कौन से इसके पश्चिम में है, वो बात आप एक बार मैप से देख लीजिएगा। आइए इसमें देखते हैं क्या, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर मैप में देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे ऊपर नॉर्थ में क्या है, उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर क्या पड़ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर क्या है, छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर उड़ीसा, और पाँचवें नंबर पर क्या है, आंध्र प्रदेश। इसका मतलब है इसमें इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे ऊपर क्या है, उत्तर प्रदेश 3 वाला पहला आंसर होगा, तो इसमें सिर्फ यही है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है यहाँ तक की बात। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और ये बताना इसमें है कि जो म्यांमार, भूटान, चीन, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, काफ़ी ईज़ी सवाल है। कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं? कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं? तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7। कितने पड़ोसी देश हैं? 7। शॉर्टकट कैसे याद रखोगे? मैंने आपको बहुत बार बताया। बचपन में भूटान आया था, आया था, ठीक है? अब बचपन बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये है म्यांमार और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान। कितने हो गए? 6 7 हो गए। कौन-कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये कौन है? भारत के पड़ोसी देश। और सबसे लंबी बाउंड्री, अगर पड़ोसी देशों में क्या है कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी है? बांग्लादेश की। इसकी है लॉन्गेस्ट बाउंड्री, सबसे लंबी बाउंड्री है, और इसकी किसकी बाउंड्री क्या है? सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट बाउंड्री। मतलब कि भारत के साथ में इसकी सबसे छोटी बाउंड्री। अब इसे से मैच कर लीजिए कौन सा नहीं है। तो भूटान, यहाँ पर देखेंगे थाईलैंड नहीं है। थाईलैंड का मतलब है यहाँ पर कि इसमें जिसमें इसमें 4 होगा वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 1, 2, 2, 3, 3 हो गया। और फिर कौन-सा है यहाँ पर? ये ऑप्शन गलत हो गया इसमें, तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि इसमें 1, 2, 3 और 6। एक और बात रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका जो है वो पड़ोसी एग्ज़ैक्ट नहीं, एग्ज़ैक्ट का मतलब है कि बिल्कुल इसकी बाउंड्री भारत से बिल्कुल टच नहीं कर रही। बीच में क्या है? पाक स्टेट, यहाँ पर एग्ज़ैक्ट जो टच कर रहे हैं भारत को, कौन से हैं? भूटान, म्यांमार, चीन और नेपाल। ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? ये शायद 2015 में यूपीएससी में पूछा गया सवाल है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन-सा समूह है, जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? मतलब सबसे पूर्व में कौन-सा, सबसे पश्चिम में कौन-सा है? इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर देखिए। सबसे पूर्व में कौन है? आप देखिए इसमें सबसे पूर्व में कौन है? तो देखने को मिलेगा अरुणाचल, दूसरा कौन-सा है? गुजरात। सबसे पूर्व में गुजरात, सबसे पश्चिम में कौन-सा है? अरुणाचल। यहाँ पर असम नहीं होगा आंसर इसका, और राजस्थान आंसर नहीं होगा, इसमें क्या होगा? असम फिर से आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल और गुजरात। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है यदि कोई व्यक्ति नागालैंड से चलकर केरल जाना चाहे, तो उसे किस राज्य से होकर गुज़रना पड़ेगा? यह यात्रा कुल कितने राज्यों से होकर होकर गुज़रती है? मतलब कि ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, जो कि नागालैंड से चला है और उसको केरल में जाना है, तो कितने राज्यों से उसको गुज़रना पड़ेगा? किस-किस राज्य से गुज़रना पड़ेगा? तो सबसे पहले कहाँ से चलेगा? वो चलेगा नागालैंड से चलेगा और केरल तक जाएगा। 2 स्टेट ये हो गए। तो आप देखेंगे नागालैंड से असम, असम से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कहाँ पहुँच जाएगा? तमिलनाडु, उसके बाद कहाँ पहुँचेगा? केरल। इसको आप इस पे मैप पर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले कहाँ जाएगा? नागालैंड में। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हिस्सा क्या है? ये वाला स्टेट कौन-सा है? नागालैंड है। यहाँ शुरू करेगा, यहाँ से, और ये असम है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और केरल है। तो ये जो पर्सन जाना चाह रहा है, यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से होते हुए यहाँ तक आएगा, फिर इधर आएगा, फिर साइड से चलते हुए यहाँ पर पहुँच गया, पहुँच ये इसका रूट होगा। कितने स्टेट हो गए? 7 स्टेट हो गए, ठीक है? ये कितने स्टेट हो गए? 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7, करेक्ट? और लास्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के निकट है? ग्रेट निकोबार के निकट की बात की है, कौन सा इसके पास में है? तो ग्रेट निकोबार की जब बात करेगा तो क्या होगा, हमें कहाँ देखना पड़ेगा, अंडमान निकोबार वाला हिस्सा देखना पड़ेगा। और फिर देखना है कि इसमें ऑप्शन क्या है, एक सुमात्रा है, एक बोर्नियो है, एक जावा है, एक श्रीलंका है। इसको मैप पर समझते हैं। तो आप देखेंगे, इसको वर्ल्ड मैप पर देखते हैं। आप इस पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अंडमान निकोबार वाला हिस्सा यहाँ पर है, यहाँ पर ये है सुमात्रा, यहाँ पर ये सुमात्रा है इंडोनेशिया में, और फिर जावा है, ये सुमात्रा, ये जावा, और यहाँ पर ये बोर्नियो साइड, ये है आइलैंड इधर, यहाँ पर। और चौथा ऑप्शन कौन सा था, श्रीलंका। तो इसमें आप देखिए श्रीलंका कहाँ पे है, श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये श्रीलंका है। तो अंडमान निकोबार यहीं पर है, ऐसे अंडमान निकोबार यहीं पर है। तो आप देखेंगे सबसे पास में कौन पड़ रहा है, सुमात्रा। सबसे पास में कौन पड़ रहा है, सुमात्रा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ये कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे, अगर आप मैपिंग आपकी अच्छी होगी या आपने किया होगा तो आप लगा सकते हैं इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, इसको बोलते हैं सुमात्रा, इसको बोलते हैं सुमात्रा। तो आज इस वीडियो में 10 क्वेश्चन थे। अब आगे से भी हम 10-10 क्वेश्चन करके धीरे धीरे करते रहेंगे, और उसमें हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करते रहेंगे। और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। एनसीईआरटी की क्लास चल रही है, जिसमें हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी शुरू की है, और 6 क्लास में हमने 3-4 चैप्टर पढ़ा भी दिए हैं। अब एक अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मतलब मिलेगा आपको उसमें, चैप्टर नंबर जो 6 है वो मिलेगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने इसको नहीं देखा है, इसके साथ साथ में मैंने जो कॉन्टिनेंट है उनकी मैपिंग भी शुरू की थी, तो उसको भी आप देखते रहिए। अगर कोई सुझाव है तो वो भी बताते रहिए, और अगर कोई और भी चीज़ें, अगर कोई हेल्प चाहिए तो बताते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।